दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। दोस्तों, कई दिनों से कनाडा के ऊपर बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं। कहीं ना कहीं डेली नए नई अपडेट मिलती रहती है। हर बार कुछ ना कुछ नई अपडेट होती है। कुछ मतलब अच्छी बात है कि अब की जो सरकार है उसके ऊपर मतलब कोई भी प्रॉब्लम देश के साथ होता है तो डट के सामना करती है और उस डट के उसका जवाब भी देती है और कूटनीतिक तौर पे कैसे हराए वो भी प्लानिंग करती रहती है। लेकिन जो करती है अच्छे करती है, बट उसका रिजल्ट ये जो सब कुछ मामले होते हैं उसका रिजल्ट हमें बाद में देखने को मिलता है। बट कोई लॉन्ग टाइम के बाद देखते हैं हमें इस कनाडा वाले वाकया से हमें कब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से खालिस्तानियों के ऊपर कार्यवाही हो रही है उस हिसाब से जो न्यूज आ रहे हैं वो अभी तक अच्छे ही न्यूज है। भारत जीत ही रहा है। भारत ने ऐसे कूटनीतिक तौर पे मतलब कनाडा को जवाब दिया है कि अब कनाडा के ऑलमोस्ट उसकी जो रीढ़ की हड्डी बोल लो वो टूटने ही वाली है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। जी दोस्तों, लेकिन आप सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हो, क्या प्रॉब्लम है? आप हमें प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ चेंजेस करना हो, आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ऑल्सो हमारा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें आप जाके मेल भी कर सकते हो। कुछ सजेशन हो, कुछ चेंजेस करना हो तो हम 100% उस पर ध्यान जरूर देंगे। और तो साथ में आप बेल आइकन भी दबा देना जिससे हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से ऐसा लग रहा था कि भारत और कनाडा के बीच का जो कलेश है वो अब शांत पड़ गया है। दोनों देशों ने अपने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन इस सब को धता बताते हुए आज भारत ने कनाडा के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई कर डाली है। और इस पूरे मामले में अब तक भारत ने जितने भी कदम उठाए हैं कनाडा के खिलाफ, उसमें ये सबसे ज़्यादा सख्त कदम है। वहीं इस वीडियो में मैं आपको इस कार्रवाई की सारी डिटेल दूंगा, विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर में, खासकर कि कनाडा के जो करीबी देश हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनका क्या रिएक्शन है और कनाडा का प्रशासन इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस कार्रवाई के बारे में जरा विस्तार से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि अब से कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने कनाडा प्रशासन को ये आदेश दे दिए हैं कि आने वाली 10 अक्टूबर से पहले पहले, यानी कि लगभग 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, 7 दिनों का। इन 7 दिनों के अंदर अंदर कुछ भी करो, लेकिन जो भारत में तुम्हारे 62 डिप्लोमेट है, 62 डिप्लोमेट है टोटल कनाडा के भारत में, इन्हें तत्काल कम करो और करीबन 41 डिप्लोमेट्स को तुरंत हमारे देश से बाहर भेजो या फिर इन्हें वापस कनाडा लेकर चले जाओ। यानी कि भारत ने साफ कह दिया है कि जो तुम्हारा 62 डिप्लोमेट का स्टाफ है इसे 21 पर लेकर आओ, 41 को हमारे देश से बाहर भगाओ। इतना ही नहीं, भारत ने इसी के साथ ये भी चुनौती दे दी है कनाडा को कि अगर हमारे कहे अनुसार ये काम नहीं किया गया 10 अक्टूबर से पहले पहले, यानी कि आने वाले 7 दिनों में, तो फिर इसके बाद भारत करेगा सबसे कठोर कार्रवाई। क्या है कार्रवाई? दरअसल वियना कन्वेंशन के तहत हर देश के डिप्लोमेट को किसी भी दूसरे देश में जाने पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। मतलब वो हमारे देश में अगर कोई क्राइम भी करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती। उदाहरण के लिए, अगर आप भारत के अंदर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपका चालान काटा जाता है, लेकिन अगर कोई डिप्लोमेट ओवर स्पीडिंग करता है तो उसका चालान भी नहीं काटा जा सकता। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तार भी भारत की पुलिस नहीं कर सकती। इससे आप समझिए कि किस लेवल की प्रोटेक्शन इन्हें वियना कन्वेंशन के तहत दी जाती है। तो भारत ने कह दिया है कि 10 अक्टूबर से पहले पहले या तो 41 डिप्लोमेट भारत से बाहर कर दो या फिर भारत इनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो खत्म कर देगा। उसके बाद भारत की पुलिस इन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है और भारत का जस्टिस सिस्टम इन्हें सजा भी दे सकता है। यानी कि 10 अक्टूबर तक अगर ये 41 लोग भारत से बाहर नहीं गए तो फिर ये डिप्लोमेट्स नहीं रहेंगे, ये आम नागरिक हो जाएंगे जो विदेशी होंगे और भारत में एज अ टूरिस्ट घूम रहे होंगे। और भारत द्वारा करी गई ये कार्रवाई कितनी ज्यादा कठोर है इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब भारत और कनाडा के बीच में पूरा विवाद शुरू हुआ था और ये अपने चरम पर पहुंचा था ना, उस वक्त भी कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को देश निकाला दिया था।
उसके बदले में भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को देश निकाला दे दिया था, लेकिन इस बार भारत कनाडा के 41 डिप्लोमेट को देश निकाला देने जा रहा है। यानी कि ये 41 गुना ज्यादा बड़ी कार्रवाई है कनाडा के खिलाफ। और इस पर कनाडा का क्या रिएक्शन है? तो कनाडा इस समय चुपचाप बैठा हुआ है। और देखिए, कनाडा के तेवर तो पिछले हफ्ते से ही ढीले पड़ने शुरू हो गए थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 3 दिन पहले ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया है कि जी हम चाहते हैं कि जो ये पूरा विवाद है जल्द से जल्द सुलझ जाए, क्योंकि हम तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यानी कि कनाडा धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि जब कनाडा नरम पड़ रहा है तो हम मामले को भड़का क्यों रहे हैं? हमें तो ये शांत करना चाहिए और बैठकर सुलझाना चाहिए मामला। तो देखिए, इस कार्रवाई के पीछे 2 कारण हैं। आप इससे समझ जाएंगे कि क्यों भारत ने ये कदम उठाया है। पहला कदम तो ये है कि भारत के जितने डिप्लोमेट कनाडा के अंदर है ना, कनाडा ने उससे दुगने डिप्लोमेट भारत के अंदर रखे हुए हैं। और अभी तक भारत ने इस चीज को इसलिए अलाउ किया था क्योंकि हम कनाडा को एज अ फ्रेंडली कंट्री के तौर पर देखते थे, इसीलिए गुडविल के तहत हमने उन्हें ये चीज अलाउ कर दी थी। लेकिन कनाडा ने इसका गलत फायदा उठाया है और भारतीय डिप्लोमेट के खिलाफ जो कार्रवाई करी है, हम उसके लिए कनाडा को सबक सिखाना चाहते हैं। दूसरा अनऑफिशियल कारण इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से शार्क मछली अपने दुश्मन का खून सूंघ लेती है समुद्र में कई किलोमीटर दूर से ही और उसका पता लगा लेती है, ठीक उसी प्रकार से कनाडा और कनाडा की सरकार पिछले 1 हफ्ते से जैसे बयान दे रही है, उससे भारत को साफ पता चल रहा है कि कनाडा झुकने वाला है। बस जरूरत हमें यह है कि कुछ करारे वार और करने होंगे जो बिल्कुल निशाने पर लगे, जिससे कि कनाडा का मनोबल पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए और उसे भारत के सामने घुटने न टेके बल्कि लेट ही जाए। और इसी के तहत आने वाले समय में भारत ऐसी ही और कार्रवाई कनाडा के खिलाफ कर सकता है, ताकि कनाडा के साथ साथ बाकी के और जो देश हैं जो भारत के खिलाफ सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी मनोबल टूटे। वहीं बात करें बाकी के यूरोपियन देशों की जो कनाडा के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इनका रुख कुछ बदला नहीं है। वो आज भी वही कह रहे हैं जो 2 हफ्ते पहले कह रहे थे कि जी मिल बैठकर मामला सुलझा लो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करो और इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करो। इसके अलावा उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है। कनाडा को 0 सपोर्ट मिल रहा है उसके ही सहयोगियों से। हालांकि इस मामले पर जो भी भविष्य में अपडेट होगा मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से हमने न्यूज देखा है और भारत ने जो भी एक्शन लिया है, वो सारी एक्शन मेरे हिसाब से तो मेरे को सही लग रही है, क्योंकि अब वो पुराने वाला भारत नहीं है जो सबकी सुनता है, फिर उसके ऊपर मतलब सोच विचार समझ के फिर आंसर देता था। ये वाला भारत अब नहीं है। अब किसी ने उंगली मतलब आया तो उसका तुरंत रिएक्शन तो तुरंत मिलेगा और जवाब भी। अब ये सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो 24 घंटे के भीतर ही कोई भी देश को जवाब दे सकते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोदी जी ने जिस हिसाब से सारे कंट्री का अध्ययन किया है, कौन कंट्री क्या कर सकता है, और सबसे बड़ा हाथ हम डॉक्टर एस जयशंकर जी का बोल सकते हैं कि उसके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज आज काम आ रहा है देश को। और अजीत डोभाल जी का जो नॉलेज है वो भी खास करके पाकिस्तान का तो वो भी आज हमारे देश को काम आ रहा है। तो ऐसे ही हमें जो है व्यक्ति चाहिए जो देश को चला सके। ऐसे ही ऐसे मतलब कनाडा के अकड़ ठिकाने लाना जरूरी था। वो खालिस्तानियों की सपोर्ट करा और खालिस्तानी मतलब हमारा देश में आतंक फैला, बट वो है ही हमारे देश के। बट अब क्या कर सकते हैं, जब बेटा थोड़ा बिगड़ जाए तो उसको सुधारने का काम भी फादर को ही करना पड़ता है। कनाडा तो कुछ कर नहीं रहा था, तो अभी कनाडा को मुंह की खानी पड़ेगी, तो थोड़ा सीखेगा कुछ कि खालिस्तानियों को सपोर्ट ना करे। जैसे कि बड़ा पहला बेटा बिगड़ गया है पाकिस्तान, अब उसको कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत सुधार के ठीक किया, लग नहीं रहा कि वो सुधरेगा। लेकिन अब कनाडा में मतलब आंखें अभी थोड़ी बहुत ऊंची की थी आतंकियों ने। हम उसको खालिस्तानी क्यों बोल रहे, आतंकी ही बोलते हैं ना, क्योंकि वो आतंक से कम है नहीं वो लोग, तो उसको यही ठीक रहेगा आतंकिस्तान। और अब सबसे अच्छी बात है कि जो वहाँ पे हमारे और हिंदू धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं कनाडा में, उसके अलावा वहाँ पे हमारे सिख भाई हैं, वो लोग अब अच्छे से उसका विरोध कर रहे हैं कनाडा के अंदर। ये एक सबसे अच्छी बात है। और कनाडा को जिस हिसाब से सरकार ने सबक सिखाया है
वो सही है। और क्योंकि कनाडा क्या कि वहां पे भी जो डिप्लोमेट भारत के थे वो 21 रखता था, बट हमारा दिल बड़ा है ना भाई, हम भारतीय हैं। हाँ, वो यहाँ पर डबल रख दिए। क्योंकि उसमें अभी क्या पहले से ही ना, पहले से ही ये मतलब इस सरकार के पहले की सरकार थी तब से ये है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया। क्योंकि कनाडा के साथ कभी कोई रिलेशन खराब होते नहीं थे कभी भी। हाँ, कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीजें होती रहती थी, बट उसको लेट गो किया जा सकता है, वैसी होती है। तो उस हिसाब से भारत का दिल बड़ा था तो बड़ी दरिया दिली दिखाई। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे के साथ तैसे, जो हाँ। बंदा जैसा है उसके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाए, तो वही ठीक है। जो मतलब कनाडा में भी इन लोगों को आतंकी को पालना है, जैसे पाकिस्तान वाले पालते थे वैसे अब ये लोग पाल रहे। तो थोड़े बहुत भारत के आतंकी थे, थोड़े बहुत श्रीलंका के, थोड़े बहुत बांग्लादेश के हैं, और उससे जो तीनों देश को मिला दे उससे ज्यादा पाकिस्तान के है। तो मतलब ये जो सरकार बनी है ट्रूडो की, वो पूरी आतंकी सरकार है, ऐसा ही समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि ये लोग आतंकी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो खालिस्तान है उसके पास करीबन 25 सीट है वहां की पार्लियामेंट में हिसाब से। तो 25 सीट का इनके साथ भर के मतलब मिल के बहुमत से सरकार बना दी, तो अब सपोर्ट तो मिलेगा। हाँ, अभी ट्रूडो हवा में उड़ रहा था, अभी बैठ गया। ट्रूडो नहीं, अब अभी तो माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन माफी आपको एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपको तो रिएक्शन तो आएंगे ही। अभी अब आपने जो एक्शन लिया है ना उसका। अब वहाँ की पार्लियामेंट में भी ऐसा ही चल रहा है, ट्रूडो तुम यहाँ से फूट लो। फूटो फूटो और निकलो इधर से, यही हो रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यहाँ से समाप्त करते हैं, फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं इस वीडियो से। मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।